अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जुमला अरशद शरीफ के साथ सूट नहीं करता। पाकिस्तानियों, इन्होंने बहुत जुल्म कर दिया। ये बिखरे हुए सफेद हाथियों ने, ये बिखरे हुए सफेद हाथियों ने, ये बिखरे हुए रीछों ने, जो स्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं, जो करप्ट हुकूमत में बैठे हैं, ये अरशद शरीफ को शहीद करवाने वाले, टारगेट किलिंग में मरवाने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, जिनके बिजनेस हैं कीनिया में, और अरशद शरीफ के कातिल वर्दियों में हैं, एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं। मैं ISPR को जवाब देना चाहती हूँ, आप अपनी बकवासात आकर मीडिया पे मत करें, आवाम को इतना गुस्सा मत दिलाएं। अब आपको वर्दियों से निकालकर आपकी लाशों को चौराहों पे लटकाया जाएगा। आपने जिस वर्दी को गाली खुद बना दिया है, 6 लाख फौज जब अंधी हो गई है, ये इदारा फौज का जब गाली बन गया है, हमसे कोई तवक्को ना रखो। तुम हमने इख्तियार दिया था, उसका नाजायज इस्तेमाल करके हमें डराते हो इस डंडे से। पाकिस्तानियों, इन्वेस्टिगेशन में जो तमाशा कर रहे हैं कि हुकूमत कमीशन बनाएगी, अदलिया अपने हमेशा की तरह गद्दाराना किरदार अदा करती है कि हुकूमत वो हुकूमत जिसने इसे कत्ल करवाया है। ये गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह होने लगी कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है इसकी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर तुम्हें वर्दियां उतार देनी चाहिए। इतने लंबे प्रोसीजर से क्यों गुजरते हो? तुम सिर्फ आईना लो, आईना देखो, तुम्हें अरशद शरीफ का कातिल समझ में आ जाएगा। किसी इन्वेस्टिगेशन से पाकिस्तानियों इन्हें गुजरने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में आईना लगा दिया जाए, शीशे लगा दिए जाए, और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट में आईना लगा दिया जाए। इन हर गुजरने वालों को आईना दिखाओ, हर गली, हर चौराहे, मुल्क के हर शहर के दाखिले में बड़े बड़े शीशे लगाओ, जहां से इनका गुजर हो। इन्हें बताओ अरशद शरीफ के कातिल को ये पहचान लें, ताकि आसानी से। पाकिस्तानियों, इन्वेस्टिगेशन होनी है तो यहां से हो। पाकिस्तान से उसे किसने रहने नहीं दिया? किसने उसको पाकिस्तान में जीना उसका महाल कर दिया? कौन उसके घर में छापे मारता था? कौन उसके घर में जाकर उसके घर के बाहर गाड़ियों को खड़ा करता था, उसे अरेस्ट करने की धमकी देता था? कौन है वो खबीस खंजीर सूर जिसने उसे नौकरी से निकलवाया, जिसने उस चैनल को इबरत का निशाना बनवाया? पाकिस्तानियों, कौन है वो? इनसे पूछो जिसने उसे मुल्क में रहने ना दिया। कौन है वो जिसने उसे दुबई में बेचारा रह रहा था, उसे दुबई में निकलने पे मजबूर किया गया? हुकूमत से हुकूमत क्यों? फीफा फुटबॉल में जिन्होंने सिक्योरिटी का वादा किया हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारी जो आपसे डील है उसका एक तकाजा है कि इसे यहां से निकलने दें, क्योंकि ये हमारी पैंटें उतार रहा है, क्योंकि ये हमारी करप्शन को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तानियों, किसने दुबई में खत लिखा? वो कौन सा हरामुन नस्ल है? कौन से अपनी मां की गलती का नतीजा है जिसने वो खत लिखा और उसे दुबई में ना रहने दिया? कौन हरामुन नस्ल है जिनके बिजनेस हैं कीनिया में? वो कौन था जो गाड़ी में भाई बन के उसका बैठा हुआ था, उसे पकड़ा जाए? क्या बात है, 9 गोलियां की बुछाड़ की गई, 1 गोली न ड्राइवर को लगी, न उस भाई नाम नहादी भाई को लगी, और अरशद शरीफ को बेईमाना बुज़दिलाना तरीके से शहीद किया गया। अगर अरशद शरीफ के पास 1 राइफल होती तो मैं मजा तो तब था मुकाबले का। और मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, जर्नलों को कहती हूँ, चूड़ियां पहन लो। तुम बेशर्मों ने एक मासूम मुहिब्बुल वतन को काफर टारगेट किलों से पैसे देके तुमने उसे मरवाया है। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुनिया वाले तुम्हारे मुंह पे जूते मार रहे हैं, दुनिया वाले तुम्हें बेनकाब कर रहे हैं, कीनिया के सहाफी बोल रहे हैं, दुनिया की बाकी इन्वेस्टिगेशंस खुलेंगी। पाकिस्तानियों, अरशद शरीफ के कातिल तुम्हारे में हैं। अरशद शरीफ शहीद हुआ है और शहीद जिंदा होता है, वो हमें देख रहा है और हमसे तकाजा कर रहा है कि मेरी कुर्बानी को जाया मत होने देना। जहां से मेरा मिशन
नामुकम्मल रह गया है। उस मिशन को अब मुकम्मल करने के लिए मिल के निकलो। हमसे पहले गलती हुई, उसे हमें बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, उसे अंडरग्राउंड कर देते। जिएंगे तो मिलके, मरेंगे तो मिलके। अब सारे पाकिस्तानी मिलके अरशद शरीफ का बदला लेंगे। हर फर्द अरशद शरीफ बन के हर गली से, हर चौराहे से निकले और उसके कातलों से उसका बदला ले। ये पाकिस्तान को जो गुलामी को में डालना चाहते हैं, पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस मिशन के खिलाफ काम कर रहा था अरशद शरीफ। ये जो पाकिस्तान को लूट लूट के पाकिस्तान के खजाने बाहर लेके जाते हैं और उसको अपनी ताकत बना के पाकिस्तानियों पर जुल्म करते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं, अरशद शरीफ इस मिशन पे काम कर रहा था कि वो इन्हें इस जुल्म से रोकेगा। पाकिस्तानियों, अरशद शरीफ की कुर्बानी तुमसे तकाजा करती है। शहीद जिंदा होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं शहीद जिंदा है, तुम्हें इदराक नहीं उसकी जिंदगी का, वो हमसे रिज़्क लेता है। पाकिस्तानियों, अरशद शरीफ देख रहा है अब उसका किसने उसे दुबई से कीनिया तक भेजा और किसने उसका पीछा किया, किसने उसके फोन रिकॉर्ड किए, उसका फोन कहाँ है, वो नाम नहाद भाई कहाँ है। इन्वेस्टिगेशन तो पाकिस्तान से बनती है, पाकिस्तान में उसके कातिल हैं। और अब ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हुकूमत करेगी। ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमारे में शामिल होना चाहते हैं। इन करप्ट हुकूमत को, करप्ट वजीर आजम, वजीर खारजा को बता देना चाहते हैं हम तुम्हारी लाशों को भी टांगेंगे, हम इन जर्नलों की लाशों को चौराहों पर टांगेंगे, इन बिफरे हुए सफेद हाथियों को जो हमने वर्दी और हथियार दिए हम इनसे छीनना जानते हैं। पाकिस्तानियों, सारे पाकिस्तानी मिलके अरशद शरीफ की कब्र पे, उसके जनाजे पे कसम उठाओ कि तुम सब लोग अरशद शरीफ का बदला लेने के लिए एक साथ एहतजाज के लिए बाहर निकलोगे। इन लोगों को मुस्तफी होने के लिए इन्हें मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दोगे, इन्हें पकड़ के लटकाओगे। पाकिस्तानियों, अरशद शरीफ के इस नामुकम्मल मिशन को तुम लोग मुकम्मल करोगे। और एहतजाज के लिए मैं अपने बुजुर्गों से इल्तमास करती हूं कि आप लोगों को फ्रंट लाइन पे होना, जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, अब और कितना जीना है, अपने जवानों को अपनी कमर पे रख के अपनी कमर बनाओ, फ्रंट लाइन पे आओ। देखते हैं बिफरे हाथियों को, और अपनी माओ से इल्तमास करूंगी और कितना जी लें, अपने जवानों को अपनी कमर बनाओ, उन्हें पीछे रखो, ये सोच करके वो मुल्क को कौम की बका संभालेंगे और हम इन बिफरे हाथियों का मुकाबला करेंगे। अल्लाह की लानत है सफेद बिफरे हाथियों पे कुरान में भी, और अब इनका अंजाम वही करेंगे जो अल्लाह ने इनका कुरान में किया है। निकलो पाकिस्तानियों और मेरे बुजुर्गों, और मैं सहाफियों की बरादरी से कहूंगी, ये एक अरशद शरीफ नहीं है, ये मत समझना तुम लोग जो अपने में तफरीक तुमने पैदा कर रखी है। खुदा का खौफ खाओ, इसे खत्म करो। जालिम की फितरत नहीं बदलती, वक्त से उसका मक्कार तरीका बदल जाता है, उसके मुफादात बदल जाते हैं, उसकी फितरत नहीं बदलती। आज अरशद शरीफ है तो कल कोई और होगा। मेरा ख्याल है सबको एक पेज पे होके इस जुल्म का बदला लेना चाहिए, इस जालिम की अकल को ठिकाने लगाना चाहिए, इस जालिम को मिटाना चाहिए, और इनके भी बच्चों की तस्वीरें डालो। अगर ये टारगेट किलर को ये पैसे दे सकते हैं तो क्यों ना हम इनको फॉलो करें, इनका भी जीना इसी तरह हराम करें। जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, क्या टारगेट किलरों को उनके साथ कौन सी हमदर्दी होगी, उनको भी तो पैसे का ही लालच होगा।